दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद से ही राजनीतिक घमासान जारी है। विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट पर अब कांग्रेस ने बीजेपी आम आदमी पार्टी पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए हमला बोला। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव और संदीप दीक्षित ने कहा कि शराब नीति को मंजूरी किसने दी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दिल्ली में शराब पॉलिसी को लेकर सीएजी रिपोर्ट के बाद राजनीतिक घमासान जारी है और कांग्रेस नेताओं ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बड़े आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसमें कथित तौर पर बीजेपी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। विस्तृत जाँच की मांग की गई है। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैग रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली आबकारी मामले में कैग ने 2002 करोड़ रुपए की अनियमितता उजागर की है। देवेंद्र यादव ने आगे कहा कि आप पार्टी ने दिल्ली के लोगों को लूटा है। लूट के नारे के साथ विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को भी नजरअंदाज किया गया है। देवेंद्र यादव ने कहा कि हम मांग करते हैं कि पीएससी और सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। इस पर पीएससी में चर्चा होनी चाहिए ताकि त्वरित जांच हो और आरोपियों को सजा मिले। हम चाहते हैं कि सरकार कमेटी बनाकर मामले की त्वरित सुनवाई करे। इसमें महत्वपूर्ण पहलू ये है कि महत्वपूर्ण पहलू विशेष रूप से भाजपा और उसके बड़े नेताओं और तत्कालीन उपराज्यपाल की भूमिका से जुड़े कुछ सवालात हैं जो नजरअंदाज इस रिपोर्ट में किए गए हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में शराब के नए ब्रांड्स को बढ़ावा देने का काम की जांच जरूरी है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नए ब्रांड्स इस दौरान इन्होंने इंट्रोड्यूस किए जिसकी जांच बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ केजरीवाल सरकार की लाई गई शराब नीति को लागू करने की अनुमति तत्कालीन उपराज्यपाल ने दी थी, फिर इस पर कोई जांच आज तक क्यों नहीं हुई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आप पार्टी के बीच मिलीजुली राजनीतिक लड़ाई चल रही है। कांग्रेस ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए ताकि सच्चाई लोगों के सामने आए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी सीएजी रिपोर्ट को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि इसमें सही नीति की भावना का पालन नहीं किया गया क्योंकि दिल्ली में कारोबार पर बहुत कम लोगों का नियंत्रण था। नीति केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी और इसकी जांच होनी चाहिए। पंजाब के शराब ब्रांड को फायदा पहुंचाया गया है। आज वो एक तरफ तो 850 के करीब रिटेल हो जाते हैं, लेकिन जहां पहले 262 के करीब प्राइवेट प्लेयर्स थे, आज केवल 22 प्राइवेट प्लेयर्स हो जाते हैं। और आर्ग्यूमेंट आप देते हैं कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए था। आपको शायद याद होगा कि जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2G पर, तो ये हमने एक मंशा की थी कि जितने ज्यादा प्लेयर्स उस मार्केट में आएंगे उतना ज्यादा ओपन होगा। ये लोग पॉपुलर ब्रांड्स को पुश करते हैं, बल्कि उन ब्रांड्स को जबरदस्ती पुश करते हैं जो ब्रांड्स पंजाब में बेस्ड डिस्टिलरी कंपनीज बना रही हैं। वहां विपक्ष में बड़ी पार्टी रही है, उसके बाद सरकार रही है। इसके ऊपर भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मेरे हिसाब से होनी चाहिए। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि नई नीति के तहत पुरानी शराब नीति के 200 से अधिक की तुलना में केवल 22 निजी खिलाड़ी ही बचे हैं। दिल्ली में ब्रांड को बढ़ावा देने और ब्रांड को दबाने का मामला ग्राहकों की पसंद के विपरीत दिखाई दे रहा है। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि दिल्ली में ब्रांड को बढ़ावा देने के विश्लेषण से पता चला है कि इन ब्रांडों के कई निर्माता पंजाब में अपनी डिस्टिलरी चला रही हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि पंजाब की आप सरकार पर आपराधिक जांच शुरू की जानी चाहिए। वहीं संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि सीएजी रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं का ब्यौरा दिया गया है। आप पार्टी कहती थी कि दिल्ली में 30 से 40 अवैध शराब बिकती है, फिर 10,000 बोतलों की बिक्री क्यों की गई? इसका मतलब है कि 40% वैध शराब की लीकेज हुई है। सीएजी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया गया है। पूरी नीति में निर्माता और थोक विक्रेता का उल्लेख नहीं है और 54 दुकानें एक ही समूह द्वारा ली गई हैं। ऐसी शराब नीति पारित करने की क्या मजबूरी थी? आपके क्या संबंध थे? और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
जाहिर है सीएजी रिपोर्ट को लेकर तमाम सवाल उठाते हुए कांग्रेस के आरोप काफ़ी गंभीर और यहां पर कांग्रेस की मांग है कि इस पर विस्तार से जांच होनी चाहिए ताकि जिस मामले में जो आरोप लगाए गए हैं और जिस तरीके से जो ज्ञापन सौंपा गया था तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार की ओर से, उसमें तत्कालीन उपराज्यपाल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। ऐसे में ये आरोप काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कांग्रेस ने इस नीति के जरिए लाभ अर्जित किया है और यही वजह है कि वो इसकी पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।